कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, हम किसी ऑफिस में चले जाते हैं और वहाँ पर वो कहा जाता है कि एक एप्लीकेशन आपको टाइप करके देना पड़ेगा और हमारे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरह से आ जाती है और हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। तो भाई अभी ये कंप्यूटर पे टाइप कैसे करूँ और ये एप्लीकेशन कैसे बनाऊँ और कैसे इनको प्रिंट करके दे दूँ, इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम भी सीखेंगे कि वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और वर्ड में टाइप कैसे करते हैं और थोड़ा बहुत बेसिक्स वर्ड के सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्ड को ओपन करना है तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर अपने माउस को लेकर आना है, इस बटन स्टार्ट को क्लिक करना है और कोई भी अल्फ़ाबेट सी या किसी को क्लिक करके वहाँ पे W क्लिक करना है। जब आपको सीधा वर्ड दिखाई देगा तो इस वर्ड को आप ओपन कर दीजिए, बस क्लिक कीजिए उसको तो वो ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, वेट कीजिए थोड़ा सा, तो ये वर्ड खुल जाएगा। एक बार वर्ड खुल गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये बटन इस तरह से आ जाता है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, जिस पे लिखा हुआ होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देगा हमको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा पहले से, इसलिए उसको ब्लैंक कहते हैं लोग। तो अब यहाँ पर ये जो माउस पॉइंटर है आपका, वो इस पे क्लिक कीजिए पेज पे। इसको थोड़ा आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद ये उतना इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमको। जैसे कि ये इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक करके अपना माउस का पॉइंटर दबा के रखिए और ऐसा माउस को हिलाएंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। इटैलिक मतलब ये थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा, बोल्ड मतलब आप जानते हैं कि ये बोल्ड मतलब थोड़े से जाड़ा हो जाता है और ये बोल्ड हो जाता है इस तरह से, आप जैसे देख रहे हैं। फिर मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको इटैलिक किया। तो आप ऐसे अलग अलग वर्ड्स को भी सिलेक्ट करके अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। आप एंटर का बटन दबाइए तो एक न्यू लाइन आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं अबाउट मी। अब ये हेडिंग हो गई आपकी। इस हेडिंग को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पर आइए, ये बड़ा ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर अप का एरो दिया हुआ है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी बड़ा हो जाता है। इसको फिर से एक बार सिलेक्ट करके आप अगर चाहिए तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेते हैं, जो नॉर्मली न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह का फॉन्ट दिखाई देता है हमको। कोई और दूसरे भी फॉन्ट्स हैं लेकिन ये अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ने के हिसाब से। आप अगर कोई चीज़ चेंजेस कर लिए गलती से, अगर आपको चाहते हैं कि वो पिछले चेंजेस पे चले जाए, तो ये अनडू बटन है। मतलब जो आपने डू किया है, मतलब आपने जो किया है उसको अनडू, मतलब ये आप जो आपकी पिछली स्टेप पे चले जाने के लिए ये बटन होता है। इसको क्लिक करेंगे तो देखो ये फिर से मतलब पहले जैसा हो गया, बस एक स्टेप पीछे चले जाता है। जो आपने मॉडिफिकेशन किया है उसको एक स्टेप पीछे चले जाता है। आप इसका फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए इसको, तो ये रेड हो गया। इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और उसको अब कोई और कलर देकर देखते हैं हम। ब्लू भी कर सकते हैं या जो अपनी पसंद का कलर है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसको जस्ट ऐसे इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेट हो जाता है कलर इस पर। तो अब ये सेट हो गया है। अगर इसमें फिर कुछ चेंजेस आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इसकी फॉन्ट मुझे थोड़ी छोटी करनी है तो फिर से एक बार छोटी भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को कभी भी आप एडिट कर सकते हैं इसमें, मतलब आपको ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो फाइनल हो गया। इसको आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए, कोई भी मिस्टेक करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक करते करते ही आप लोग सीख जाएंगे। आगे और एक लाइन लिखते हैं हम लोग, आई लाइक, और इसके आगे आप जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं अपने बारे में। मैं यहाँ पर कुछ तो बेसिक सैंपल लिख देता हूँ, सोच समझ के भी लिख सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। या तो फिर ऐसे कुछ तो भी लिख दीजिए, जो भी 2-3 चीज़ें आपको पसंद है। मैं अपने पसंद की 2 चीज़ें लिख दिया हूँ यहाँ पे, जो है HTML CSS। मेरे चैनल पर HTML CSS के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो सब चलो बात की बात है। अभी पहले वर्ड पे फोकस करते हैं। और यहाँ पर अगर इस HTML CSS को आप पॉइंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दो एक लिस्ट की तरह बनाना चाहते हैं,
तो पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, डॉट्स या नंबर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको नंबरिंग में जाता हूँ तो नंबरिंग आ जाएगी। बुलेट्स को क्लिक करता हूँ तो बुलेट्स आ जाएंगे। अगर आप चाहे तो बुलेट का स्टाइल भी चेक कर सकते हैं। ये छोटा सा एरो रहता है राइट साइड में, इसको क्लिक करके ये टिक मार्क आ जाएगा। यहाँ पर आपने टिक मार्क सिलेक्ट कर लिया है तो ये टिक मार्क हो गया है, देखो 2। अब इसको चेंज करके वर्ड लिखते हैं यहाँ पर और पावर पॉइंट भी लिखते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको सिनोनिम्स दिखते हैं। सिनोनिम्स मतलब उसकी मीनिंग का दूसरा कोई वर्ड अगर आपको उसकी जगह पर लगाना है तो आप लगा सकते हो। वैसे कभी कभी जहन में वर्ड नहीं आता है तो हम वो कोई भी वर्ड वहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि नेम लगाना है आपको वर्ड की जगह पर तो आप नेम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टीच को सिलेक्ट किया मैंने, फिर सिनोनिम्स में चले गया तो यहाँ पर टीच से रिलेटेड कौन से वर्ड हैं, एक्सप्लेन, ये जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको टीच की जगह पर आपको कुछ और लिखना है तो ये लाइक को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिनोनिम्स में जाकर सिमिलर या कुछ भी मतलब सिलेक्ट कर सकते जो आपको लगता है कि वहाँ पर वैसा वर्ड होना चाहिए था। तो ये वर्ड की एक अच्छी फैसिलिटी है। तो डबल क्लिक करके भी आप इस तरह से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हैं। इसके आगे अगर हम इसको स्क्रॉल करना है तो अपने माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे पेज को, और इस तरह से फिर से एक बार मतलब पूरे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ ऊपर, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं इसको। ये पूरी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। अगर पूरी चीज़ें मुझे राइट में चाहिए तो ये राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं और लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। अगर इसके जो लाइन्स हैं इसके बीच में अगर स्पेसिंग आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है या कम है, कम ज़्यादा आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन से। यहाँ पर ये स्पेसिंग का बटन है और इसमें आप जो भी नंबर रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो ये पूरा स्पेसिंग हट जाएगी। अगर जैसे बहुत बड़ा पेज हो जा रहा है आपका और बहुत सारी चीज़ें आपको एक पेज में ही बिठानी है तो स्पेसिंग रिमूव करने के बाद में क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है दो पेजेस आपको लगने वाले होते हैं तो वो जो प्रिंट में इंक वेस्ट जाएगी वो आपकी प्रिंट की इंक बच जाएगी और आपका जेरोक्स का पैसा भी बच जाएगा, प्रिंटिंग का पैसा भी बच जाएगा। तो अब इस तरह से अपनी चीज़ों को, लेकिन आपको अगर फिर लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा एकदम एक साथ में हो गया है, थोड़ा अलग अलग करके लिखना है तो वो सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको स्पेसिंग उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप ऐसे अलग अलग बटन्स को क्लिक करके देखिए कि क्या क्या होता है। ये इंक्रीज इंडेंट का बटन है, इसके इंक्रीज करने के बाद में ये इंडेंट राइट या लेफ्ट में हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मतलब लेफ्ट साइड की जो मार्जिन या इंडेंट बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, इंडेंट बढ़ा के कम करके। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और ऐसे कुछ गलती से क्लिक हो गया तो फिर आप फिर से एक बार मतलब पेज को क्लिक कीजिए तो वो सब नॉर्मल हो जाएगा अपना ठीक से, फिर आप काम कर पाएंगे। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है तो अपने कंप्यूटर में वर्ड को ओपन कीजिए और उसमें बिंदास कुछ भी आप क्लिक करते हुए जाइए, एडिट करते जाइए, आप खुद ब खुद उसको सीख जाएंगे। यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्लियर फॉर्मेटिंग का एक बटन है जिससे पूरा टेक्स्ट एक नई तरह से उसकी फॉर्मेटिंग निकल जाती है पूरी तरह से। अब अगर किसी चीज़ का कैपिटल स्मॉल अगर केस चेंज करना है तो यहाँ पर आप पूरी चीज़ को लोअर केस, अपर केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और अगर टॉगल केस करना चाहते हैं तो हर वर्ड का जो लेटर है वो जैसा अगर कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल का कैपिटल हो जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग ऑप्शन है उसमें इसका केस चेंज करने के लिए। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो जैसे ये लिस्ट थी हमारी और बहुत लंबी लिस्ट है और एक साथ में अगर उसको कैपिटल करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ये कैपिटल स्मॉल का जो फीचर है ये पूरे टेक्स्ट को, पहले से ही किए हुए टेक्स्ट को फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरे इसको ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज या स्मॉल करके दे देगा। यहाँ पर अब अबाउट मी को मैं सेंटर में लेता हूँ,
इसको भी सेंटर में लेता हूँ तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, ये जो टिक मार्क्स है ना अलाइन नहीं हो जाते। तो इसको अगर राइट में लेना चाहता हो तो इसको इंक्रीज्ड इंटेंट करके इसको लेकर आ सकते हो। मतलब ये फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी पूरी तरह से सेंटर में, लेकिन अब उसको सरका के जहाँ चाहिए उसको ले जाके रख सकते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वो डेट है या कुछ लिखा है अपने फॉर एग्जांपल लेटर लिखा है और उसमें आप एड्रेस या वो सब जो चीज़ें लिखते हैं वो आप राइट में लेना चाहते हैं तो इस तरह से राइट में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम फिर लेटर का पार्ट किसी और इसमें ले लेंगे। और अब हम करते जाते हैं इसको अनडू। जो अनडू से क्या होता है कि ये पीछे पीछे चले जाता है, मतलब जो हमने किया था उसको पीछे पीछे लेके जाता है और ये पूरी तरह से प्लेन पेपर हो गया। अब फिर से वो अगर हमको नेक्स्ट आगे जाना है तो रीडू कर सकते हैं। रीडू करते जो हर एक स्टेप हमने करते गए थे वो सारी स्टेप्स को आपको दिखाएगा कि इस तरह से हमने करते गए थे। अब जहाँ चाहिए वहाँ अपना रीडू करना बस कर सकते हैं। और यहाँ पर अब फिर हम लोग मतलब रीडू करते हुए वापस जैसे हमने क्रिएट किया था वो पूरी सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। तो मतलब कोई भी मिस्टेक हो गई तो इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है, अनडू और रीडू कर सकते हैं। अब जाते हैं हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर हम ऊपर एक बटन है छोटा सा सेव के लिए, Ctrl S भी दबाकर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव क्लिक करके आपको कहाँ सेव करना है तो दिस पीसी क्लिक कीजिए। दिस पीसी में जाने के बाद में आपको जो भी फोल्डर आपका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है उधर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को क्लिक किया, यहाँ पर इस फाइल का नाम अबाउट भी दिखा रहा है। आप अपना जो भी नाम है यहाँ पर लिख कर इस सेव के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आप जो भी नाम लिखेंगे तो वो नाम इस फाइल का नाम बन जाएगा और ये फाइल यहाँ पर सेव हो गई है इस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम जब हम वर्ड ओपन करेंगे तो इस फाइल को फिर से एक बार अगर ओपन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही ये फाइल आपकी आ गई है। अब इसके बाद आप चाहे तो कंप्यूटर बंद कीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी लाइट चली गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंप्यूटर बंद हो गया या आपके पास में लैपटॉप है वो अगर बैटरी उसकी नहीं ठीक है तो आप बार बार सेव करते रहिए ताकि आपका जो काम है वो डिलीट नहीं हो जाए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। थैंक यू।